वो पाखंडी इसी बिल में छिपा होगा। तू यहाँ क्यों आ गया है? कहीं मेरे गुरुदेव को सताने की योजना तो नहीं है तेरी? नहीं प्रभु, कदापि नहीं। परंतु कुछ दिनों से यहाँ एक मूषक घुस आया है जो ऋषिवर को तंग कर रहा है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ है? प्रभु, वो बड़ा आकर्षक और सुंदर मूषक है। निश्चित रूप से वो बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं उसे खाने के लिए कई बार उस पर आक्रमण कर चुका हूँ, परंतु वो बहुत चालाक मूषक है। हर बार मेरी पकड़ से सटक जाता है। इस समय कहाँ है वो? प्रभु, वो किसी एक जगह टिकता नहीं, बड़ा चंचल है। कभी ऋषि के वस्त्रों में बैठता है तो कभी बिछौने में छुपा होता है, कभी उनकी मृगछाला में घुसकर झपकी मारता है। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कैसे छुप सकता है। प्रभु, आप शीघ्र ही उसे ढूंढकर मुझे दे दीजिए। मैं उस स्वादिष्ट मूषक को खाने के लिए व्याकुल हूँ। उसका विचार करते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मूषक, तू पकड़ में आ ही गया। बहुत सताया है तूने गुरुदेव को। अब तू भूख मिटाएगा नागराज की। लाइए प्रभु, जल्दी लाइए। इसे देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं मूषक नहीं हूँ। अपने काल को सामने देखकर घबराहट में सब कुछ भूल गया। अब तू बता, तू मूषक नहीं तो क्या सिंह है, बाघ है, हाथी है? नहीं प्रभु, मैं एक गंधर्व हूँ। मेरा नाम क्रोश है। तो तू मूषक बनकर इस आश्रम में क्यों रह रहा है? और मेरे गुरु वामदेव को क्यों सता रहा है? मैं यहाँ जानबूझकर रह रहा हूँ प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ। मेरे पास आओ, मैं दिलाता हूँ तुम्हें मुक्ति। गुरुदेव के फल और वस्त्र कुतरकर तुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? पहले ये तो बता, ये मूषक की काया तुझे कैसे मिली? प्रभु, मैंने एक दिन क्रोध में आकर ऋषि वामदेव को ठोकर मार दी थी। गुरु वामदेव। क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे मूषक हो जाने का शाप दे दिया और तभी से मैं इस रूप में घूम रहा हूँ। मैंने सोचा कि इस शाप से केवल ऋषिवर ही मुझे मुक्ति दे सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आकर जानबूझकर उनके आहार और वस्त्र कुतर रहा हूँ ताकि वो मेरी ओर आकर्षित हों और अपना शाप समाप्त करें। लेकिन प्रभु, अब आप मिल गए हैं तो मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। क्या चाहता है तू? प्रभु, मुझसे तो पूछे मैं क्या चाहता हूँ। तुम चुप रहो जी, जब देखो राल टपकाते रहते हो। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। मेरे साथ रहकर तू क्या करेगा? इसे मेरे साथ रखिए, मेरे बिल में। मैं आपके सारे काम करूंगा प्रभु। आपके पास इस समय कोई वाहन नहीं है, आप मुझे अपना वाहन बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वाहन बन सकता हूँ प्रभु। परंतु तुझे लोगों को सताना, उनके कपड़ों आदि को कुतरना, ये सब छोड़ना होगा। बिल्कुल प्रभु, वो तो मैंने आज से इसी समय से ही छोड़ दिया। बस आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए। तो तू अब मुक्ति नहीं चाहता, सेवक बनकर रहना चाहता है? प्रभु, मुक्ति तो क्या, आपकी सेवा के बदले त्रिलोक का राज मिले तो भी ना लूं। तू है बहुत चतुर। क्यों नहीं, मूषक जो हूँ। तो आइए प्रभु, मुझ पर बैठ जाइए, मैं आपको सैर कराता हूँ वन की।
मेरा भोजन तो प्रभु ले उड़े। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आहो गणेशा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओह, लंकापति रावण, ये तो सैकड़ों वर्षों से भगवान भोले शंकर जी की तपस्या में मग्न है। भोलेनाथ यदि इस राक्षस की तपस्या से प्रसन्न हो गए और भोलेपन में इसे भी कोई भयंकर अस्त्र दे दिया तो देवताओं के लिए तारकासुर के बाद रावण भी चिंता का विषय बन जाएगा। नारायण 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 नारायण। देवताओं की सुरक्षा के लिए सावधानी से काम लेना अति आवश्यक है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, कहिए किस कारण आना हुआ? प्रभु, एक सुझाव लेकर आया हूँ। कैसा सुझाव? आप दैत्यों और दानवों को वरदान देना छोड़ दें। क्यों? आपके वरदान की शक्ति से दानव अपनी सीमा भूल जाते हैं और देवताओं को ही चुनौती देते हैं। दैत्यराज तारकासुर पहले ही समस्या बन चुका है, अब कहीं रावण भी समस्या ना बन जाए। नारायण नारायण। तपस्या के बदले भक्त जो भी वरदान मांगता है वो देना आवश्यक होता है। इस प्रथा को बदला नहीं जा सकता। तारकासुर हो या रावण, वे चाहे जितने शक्तिशाली हो जाएं, उनका वध यूं तो केवल पार्वती नंदन गणेश अकेले ही कर सकते हैं, परंतु विधि का विधान इसकी आज्ञा नहीं देता। समय आने पर विधि अनुसार हर समस्या का उपयुक्त समाधान होगा। प्रभु, पार्वती नंदन तो हैं ही विघ्नहर्ता। मुनिवर, वैसे आपने ठीक ही कहा है। दैत्य शक्ति और समृद्धि पाकर घमंडी और अहंकारी बन जाते हैं। इस समय रावण नहीं, रावण का भाई कुबेर घमंड के अवगुण का शिकार हो रहा है। उसका घमंड तोड़ना होगा। प्रभु, ये कार्य तो आप एक क्षण में ही कर सकते हैं। ये शुभ कार्य हम नहीं, पार्वती नंदन शीघ्र ही करेंगे। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवती माँ, प्रणाम प्रभु गणेश जी। कैसे आना हुआ धनपति कुबेर? भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे नए भवन में पधारे, जिसे मैंने सोने से बनवाया है।
मोतियों से जड़वाया है, जिसकी भव्यता दर्शनीय है। ऐसा भवन तो इंद्रदेव का भी नहीं होगा। तो ये घमंडी अपने धन और वैभव का प्रदर्शन कर रहा है। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवती माँ के साथ हमारे भवन में भोज के लिए पधारें। आपके सम्मान में मैंने तरह तरह के पकवान बनाने का आयोजन किया है। तुम तो जानते हो, कैलाश पर्वत छोड़कर मैं और पार्वती कहीं नहीं जाते। हाँ, गणेश जी को किसी का अतिथि बनने का अवसर मिलता है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, और यदि अवसर भोजन का हो तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। प्रतीक्षा करते रहते हैं उस अवसर की। तुम इन्हें ले जाओ भोज में। जैसी आज्ञा प्रभु। वाह प्रभु, सोने का भवन और हमारा इतना भव्य स्वागत। लगता है कुबेर संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। प्रभु, आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। बहुत सारे पकवान बनाए होंगे। आहा, स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध यहाँ तक आ रही है। मेरी तो अभी से राल टपकने लगी है। बहुत चटोरे हो तुम। हाँ, पर पेटू नहीं हूँ। हाँ? सुस्वागतम। आइए, पधारिए प्रभु। ये देखिए, ये मेरा सोने का भवन। इसमें हीरे मोती भी जड़े हैं। इसमें जड़ा हुआ एक एक रत्न बड़े बड़े राजाओं की राजधानी के मूल्य के बराबर है। महान देवता इन रत्नों को अपने मुकुट में जड़कर उनकी शोभा बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप इन्हें रत्न भले कहे, पर है तो पत्थर ही ना। इतना सुंदर भवन तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा भी नहीं बना सकते थे। आपको यदि कैलाश पर ऐसा सुंदर भवन बनाना हो तो मुझे आज्ञा दे। क्यों नहीं? चलिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन पकवाया है। मन भर तो केसर ही लग गया। इलायची, जायफल, केवड़ा अलग से। वो तो भांत भांत की सुगंध से ही पता चलता है। वाह! पूरे 500 व्यंजन हैं। आप एक एक पकवान का एक एक ग्रास भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा और मन तृप्त हो जाएगा। तो तुरंत परोसिए ना, देर मत कीजिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ भाई, परोसना आरंभ करें। ऐसे नहीं, मैं बीच बीच परोसने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सारे व्यंजन एक साथ परोसे। अवश्य। आहा, आज तो स्वर्ग के खानों का आनंद आएगा। प्रभु, देख क्या रहे हैं? शुभारंभ करें। पहले मैं खाऊंगा। प्रभु, मैं कैसे रोकूंगा अपने आप को? मेरे मुंह में पानी ही पानी भर रहा है। चुप कर मूषक। कुबेर जी। आज्ञा प्रभु। मैं जैसे ही कोई व्यंजन समाप्त करूं, पात्र में तुरंत और डाला जाए। मैं खाते समय रुक नहीं सकता। आप बस खाते जाइए। श्रीमान कुबेर, भोजन तो अति उत्तम है, पर है बहुत थोड़ा।
मेरे हाथ रुक जाते हैं। और परोसना। अभी और मंगवाता हूँ। प्रभु, लगता है आज आप पूरे ब्रह्मांड का भोजन खाने पर तुले हुए हैं। मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। निराश क्यों होते हो मूषक? महाराज कुबेर के सोने के भवन में अन्न धन धान्य के भंडार हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। क्यों महाराज? आज तो अवश्य ही मुझे भूखा रहना पड़ेगा। प्रभु सब कुछ अकेले ही चट कर गए। कुबेर जी, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। खाए चले जाओ, पर मन ही नहीं भरता। थोड़ा और लाइए ना। अरे क्या हुआ? और भोजन लाओ, हमसे रहा नहीं जा रहा है। वो बात ये है कि क्या बात है? सारा भोजन समाप्त हो चुका है और बनाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं बचा। एक दाना भी नहीं। कुछ नहीं बचा? कुबेर जैसे सबसे धनवान के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं? ये सोने का भवन हीरे मोतियों का भंडार है। यहाँ पर एक अतिथि को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। प्रभु, अब मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, पर मुख से बड़ा बोल मत बोलो। अरे तुमसे तो अच्छा वो किसान है जो स्वयं भूखा रहकर दूसरों के पेट की अग्नि शांत करता है। प्रभु, अब और लज्जित मत कीजिए। मैं अपनी भूल को समझ गया हूँ और स्वीकार करता हूँ। धन दौलत पर गुमान करना व्यर्थ है। स्मरण रहे, अन्न का एक दाना जो समय पर किसी की भूख मिटा दे, वो लाखों हीरे मोतियों से बढ़कर है। सत्य वचन प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी धन पर घमंड नहीं करूंगा, पर मेरे मन में सदा ये खेद रहेगा कि मैं आपको एक समय भरपेट खाना नहीं खिला सका। और मुझे भी। पर इसके लिए श्रीमान कुबेर दोषी नहीं है। तो फिर आपने मुझे खाने क्यों नहीं दिया? मेरा पेट तो एक दो ग्रास में ही भर जाता। इसीलिए तो, यदि एक भी अतिथि का पेट भर जाता तो कुबेर जी को ग्लानि नहीं होती। उनका घमंड कभी न टूटता। उन्हें ये संतोष होता कि एक का तो पेट भरा। प्रभु, आप महान हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। क्षमा किया? जब मूषक ने क्षमा कर ही दिया है, तो फिर आपको ये खेद ना रहे कि आपने हमें भूखा भेज दिया। इसलिए किसी तरह मोदक खिलाने का प्रबंध करें। केवल एक मोदक होगा तो हमारा मन तृप्त हो जाएगा। जाओ, कहीं से भी किसी तरह मोदक ले आओ। वाह, आनंद आ गया। हमारा पेट और मन दोनों तृप्त हो गए। पर मैं तो अभी तक भूखा हूँ। ये सारे मोदक तुम खा लो। सारे मोदक? महाराज कुबेर, आपने मुझे अति प्रसन्न किया है। इतना स्वादिष्ट और इतना सारा भोजन पहले मैंने कभी नहीं खाया। आज आप जो चाहेंगे मैं दूंगा। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक कष्ट है। कैसा कष्ट? हम उसका भी निवारण कर देंगे। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरा सौतेला भाई रावण मुझे सता रहा है। अच्छा, दैत्यराज रावण? हाँ प्रभु, दैत्यों का राजा बनकर भी उसकी लालसा कम नहीं हुई है। उसने अपने राज्य लंका को सोने की लंका बना दिया है। बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा उसके अधीन हैं, फिर भी वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। भगवान शंकर से वरदान में शक्ति प्राप्त करने पर तुला है। भोलेनाथ ने अपने भोलेपन में यदि ऐसा वरदान दे दिया, रावण शक्ति के घमंड में पागल हो जाएगा। इसलिए प्रभु, आप उसे शक्तिशाली होने से रोकिए। मैं वचन देता हूँ, ऐसा समय आने पर मैं रावण को रोकूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। धन्यवाद प्रभु।